Okay, good evening everyone. So today we are starting force and laws of motion part 2. Already we have read about Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion in previous session. ठीक है? So today we will study conservation of momentum. ठीक है? ये CBSE में बहुत ही important concept है conservation of momentum. ठीक है? जैसे तुमने आज तक बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे कंजर्वेशन के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो लाइक दैट ओनली. ठीक है? दैट स्टेट्स दैट मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है? सो हियर this is the definition of the this concept conservation of momentum. For two or more bodies is an in a isolated system acting upon each other, their total momentum remains constant unless an external force is applied on them. ठीक है? अगर कोई दो बॉडीज, ठीक है, एक साथ कोलाइड करती हैं और कोलिजन की वजह से अगर वो मोमेंटम में आ जाती हैं, ठीक है, तो उनका जो मोमेंटम है वो एडअप होके कांस्टेंट रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है. ठीक है? आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन मोस्ट सिंपल फॉर्म. अगर अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन है. ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे पास एक बॉडी है. ठीक है? एम ए एंड एम बी. ठीक है? एम ए और एम बी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. एम ए का मोमेंटम थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए एम ए एम बी से कोलाइड हो जाएगा, उससे टकरा जाएगा. टकराने के बाद जो है इनका जो फोर्स है वो एडअप हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मान लो जो तुम्हारी ए बॉडी है उसका मास अगर एफ ए बी वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स. ठीक है? और जो बी बॉडी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी एफ बी ए, दैट विल बी कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. एंड दैट्स व्हाई वी से इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है? अब प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा भी था मोमेंटम p इज इक्वल टू, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. हरी अप. वेरी गुड, mv. ठीक है? p इज इक्वल टू mv. ठीक है? एंड फ्रॉम इक्वेशन वन मोमेंटम द प्लूरा इज मोमेंटम. ठीक है? मोमेंटा सिंगुलर है, मोमेंटम कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है. ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. ओके, बिफोर कोलिजन क्या होगा मोमेंटम, एम ए यू ए इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है? आफ्टर क्या होगा, एम ए वी ए. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. तो जो उसका फोर्स होगा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ इन प्रीवियस इक्वेशंस ऑफ motion we have already read. ठीक है? that acceleration is equal to v by this u divided by t. because we are talking about mass body a, हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं इसलिए हमने सबके बेस में ए लगा दिया है. ठीक है? क्योंकि हम दो बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं. एम ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी यू ए डिवाइडेड बाय टी. ठीक है? सिमिलरली जो बॉडी बी है उसका भी हम ऐसे लिखेंगे. ठीक है? वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी. ठीक है? अब बिकॉज वी ऑलरेडी नो, ठीक है, दैट बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन से from third law of motion that FAB is equal to minus FBA because it is reaction. ठीक है? Action force will be in positive, reaction will be in negative. ठीक है? So by putting these values in equation 9.6 हमें ये मिल जाएगा. ठीक है? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो t हो जाएगा कैंसिल. ठीक है? और हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट आंसर. ठीक है? since MAUA plus MBUB is the total momentum of two balls A and B before the collision. टकराने से पहले मोमेंटम ये था, टकराने के बाद ये हो गया. ठीक है? is the total momentum after the collision. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम.
ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बेसिस पे आएंगे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो वो आएगा प्रैक्टिस से, ज्ञान खुद नहीं दिमाग में जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे, इसी इक्वेशन और डेरिवेशन के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल क्या है? that is your NCERT book numerical. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? Recoil velocity मतलब वो क्या पूछ रहे हैं तुमसे? रिएक्शन फोर्स पूछ रहे हैं तुमसे। किसका? पिस्टल का। ठीक है, अब सॉल्यूशन हाउ वी विल डू इट, सबसे पहले हमें एग्जाम में लिखना होता है व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है? मास ऑफ द बुलेट है। ठीक है, मास ऑफ द बुलेट कितना है, और उसको हमने M1 कंसिडर कर लिया, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100, क्या आ गया हमारे पास? 0.02 किलोग्राम। एंड द मास ऑफ द पिस्टल, उसको हमने क्या बोला? M2। ठीक है, पिस्टल का मास कितना है? 2 किलोग्राम है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड पिस्टल इज 0। U1 भी 0 है, U2 भी 0 है। क्यों? क्योंकि पिस्टल और बुलेट चलने से पहले, ठीक है, फायर होने से पहले दोनों रेस्ट में है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1 is plus 150 meter second square. The direction of the bullet is taken left to right positive by convention. Okay, and let V be the recoil velocity of the pistol. हमें करना क्या है? हमें ये निकालना है, recoil velocity निकालना है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर, तो हम क्या निकाल रहे हैं? मोमेंटम निकाल रहे हैं पिस्टल का जब वो रेस्ट पे थी। ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, व्हाट 2 प्लस 0.2 किलोग्राम। ठीक है, पिस्टल का भी लिखा हमने, 2 kg किसका था? पिस्टल का था। 0.2 kg किसका था? बुलेट का था। मल्टीप्लाई बाय 0, 0 क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, तो इसको 0 से हीरो को भी मल्टीप्लाई करोगे, हीरो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 से तुमको मल्टीप्लाई करूंगी, तुम भी 0 बन जाओगे। ठीक है, तो 0 तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल मोमेंट ऑफ द पिस्टल ऑफ बुलेट आफ्टर इज फायर्ड। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? 0.2 किलोग्राम क्या है हमारे पास? ये तुम्हारा बुलेट का वेट है। ठीक है, प्लस 150 मीटर पर सेकेंड इज योर वेलोसिटी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, बट ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की। बुलेट की तो हमने लिख ली, बट हमें गन की नहीं पता कि गन किस फोर्स से पीछे हटेगी। ठीक है, जब भी हम गन फायर करते हैं बेटा, जितना फोर्स से गोली आगे जाएगी उतना ही फोर्स से गन भी पीछे हटती है। तो हमसे यही पूछा गया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कितने फोर्स से गन वापस आएगी। ठीक है, तो हमने ये एडअप कर लिया। ठीक है, 3 + 2V किलोग्राम। अब हमें यहाँ अपने फॉर्मूला से पता है, ठीक है, कि इनिशियल और फाइनल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो दोनों का कैलकुलेट किया, अब इनको एक दूसरे के बराबर लिख दो। ठीक है, इनिशियल कितना था? 0। फाइनल कितना था? ये। ठीक है, लेफ्ट, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड में ले जाओ, कैलकुलेट करो, 1.5। ठीक है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इज देयर, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, खाली इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद कैलकुलेट करो। बस ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, अगर किलोग्राम में है तो दूसरी एंटिटी को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ये दिमाग पहले ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अ गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम jumps with the horizontal velocity of 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart, जैसे तुम्हारा स्केटिंग बोर्ड होता है। ठीक है, विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स, फ्रिक्शन नहीं है व्हील्स में। ठीक है, वो नेग्लिजिबल मान लिया हमने। ठीक है, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग? एग्ज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हमने उसको फ्रिक्शनल फोर्स को अवॉइड ही कर दिया, जबकि रियल लाइफ में ऐसा
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट चलो फिर भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो वैल्यूज यहाँ पे भी मेंशन्ड है। ये देखो गर्ल का एग्जांपल है, कार्ट भी है। ठीक है, 40 kg है, देन 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 3 kg। ठीक है, ये वैल्यूज दी गई हैं, 43 kg हो गया। ठीक है, मतलब कार्ट का वेट भी इसके वेट में एड ऑन हो गया जब इनका कोलिजन हुआ। ठीक है, जब भी उनका टकरान हुआ एड अप हो गया उनका वेट। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट v be the velocity of the girl on the cart as the cart start moving, the total momentum of the girl and cart before the interaction। जब इंटरेक्शन नहीं हुई है उससे पहले कितना वेट था गर्ल का, 40 kg था। ठीक है, वेलोसिटी प्लस m2 मास 2। ठीक है, दैट इज 3 kg ऑफ कार्ट। वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार्ट तो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 0 से, ये तो 0 रहेगा। 45 जा 200 किलोग्राम मीटर सेकेंड। टोटल मोमेंट आफ्टर द इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन होने के बाद दोनों का वेट क्या हो गया, एड अप हो गया। ठीक है, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी उसकी अब नहीं पता है कि एड अप होने के बाद उनका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो 43 v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है हमें क्या करना है, दोनों बराबर कर लेने हैं। v की वैल्यू निकाल लो, 200 डिवाइडेड बाय 43 इज इक्वल टू प्लस 4.69 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट मी नो यहाँ पे उन्होंने प्लस क्यों मेंशन किया है, बताओ जल्दी। प्लस क्यों मेंशन किया उन्होंने, दिमाग में आया तो बताओ चैट बॉक्स में जल्दी, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। गुड, वेरी गुड। क्योंकि फोर्स सेम डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। द गर्ल ऑन द कॉर्ट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जंप। ठीक है, और जो तुम्हारा कार्ट का डायरेक्शन है और गर्ल का डायरेक्शन है सेम है, इसलिए हमने पॉजिटिव मेंशन किया है, वहां पे प्लस साइन मेंशन किया है। वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव तब होगी जब तुमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एज यू हैव डन इन केस ऑफ गन। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस मेंशन किया, इफ यू हैव कंसंट्रेटेड व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने रिक्वायल निकाला। ठीक है, रिक्वायल वेलोसिटी कितना पीछे हटा, नेगेटिव। ठीक है, एंड बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर पॉजिटिव। तो एग्जाम में ध्यान रखना है, नहीं तो एक मार्क दान दे दोगे अपने एग्जामिनर को। ठीक है, तो मार्क्स दान नहीं देने हैं। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। entangled मतलब जैसे उलझ जाना, हमारे बाल भी entangled हो जाते हैं। ठीक है, one has a mass of 60 kilogram and was moving with a velocity of 5.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखो 60 किलोग्राम का है पर्सन ए और इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, while the other has the mass of 55, अदर दूसरा जो वो थोड़ा खाते पीते घर का है, 55 kg का है। ठीक है, was moving faster with the velocity of 6.0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसकी ज्यादा है थोड़ी सी पर्सन ए से। ठीक है, अब वो बोल रहा है इन विच डायरेक्शन विद दैट वेलोसिटी विल मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, ठीक है, एंटेंगल्ड होने के बाद। देखो एग्जामिनर तुम्हें फैंसी वर्ड्स यूज करके कंफ्यूज करेगा, एंटेंगल्ड, कोलिजन, इंटरेक्शन, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अब इतना समझ लेना है, नाइन्थ में हो गए हो। ठीक है, अज्यूम दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ टू प्लेयर एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब हम ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं देख रहे हैं, हमें बस ये बताना कि मूवमेंट कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वो गिरेंगे किधर, इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट प्लेयर बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमने इमेज पहले देख लिए, फर्स्ट प्लेयर जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। बाय द कन्वेक्शन लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है,
और इसी वजह से अगर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड दस द राइट टू लेफ्ट इज टेकन नेगेटिव, और अगर राइट टू लेफ्ट कोई मूव कर रहा है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। इफ सिंबल्स m and u represent the mass and initial velocity of the two players respectively, okay, subscripts 1 and 2, these physical quantities refer to the two hockey players, ठीक है। तो m1 हम कंसिडर कर रहे हैं जो तुम्हारा फर्स्ट है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बोल रही थी हट्टा कट्टा दूसरा है, 60 kg ज्यादा वेट है, तो पहले वाला ही ज्यादा हट्टा कट्टा है, दूसरे वाला नहीं, ठीक है। 55 kg है मास टू दूसरा, और पहले वाला 60 है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेक्ट करो भाई। इफ इट्स नेगेटिव देन अपोजिट डायरेक्शन, यस करेक्ट करेक्ट। हाँ चलो, अब इस पे फोकस करो, इस न्यूमेरिकल पे, ठीक है। 10 m1 हमने कंसिडर किया 60 kg, ये देख लो, प्लेयर को देख लो फिर से, ठीक है। ये 60 kg देखो, एग्जामिनर तुम्हें ऐसे ही कंफ्यूज करता है, ये बेचारा छोटा सा दिख रहा है, कॉम्पैक्ट सा दिख रहा है, तो तुम्हें लगेगा कि इसका बेचारे का वेट कम है, इधर गिरेंगे, ठीक है, या एक इसका ज्यादा है तो ये इधर गिरेगा, ठीक है। वेट ज्यादा बनाया, उसको दुबला पतला है, वेट उसका ज्यादा मेंशन किया है, तो ये भी थोड़ा दिमाग यूज कर लेना है एग्जाम में, ठीक है। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है प्लस में हमने ली, ठीक है, 5 मीटर सेकेंड। देन m2, क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है इसलिए हमने क्या कंसिडर किया, उसे नेगेटिव किया, इसलिए -6 मीटर पर सेकेंड। द टोटल मोमेंटम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 30 किलोग्राम, बट माइनस में, ठीक है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द टू एंटेंगल्ड प्लेयर्स आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होने के बाद अगर हम उसको v मानते हैं, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v, 60 + 50, क्योंकि कोलिजन होने के बाद वेट एडअप हो जाएगा दोनों का, दोनों एक ही बॉडी परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का वेट डिफरेंट है, दोनों का एडअप हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दोनों को इक्वल करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, इसको इसके बराबर डालो, ठीक है। 115, 5 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू -30, ठीक है। कैलकुलेट करो, डिवाइड करने के बाद तुम्हें आ जाएगा 0.26 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन एग्जाम में हमेशा राइट हैंड कॉर्नर पे पेंसिल से लाइन बना के नीट एंड क्लीन करनी है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे तुमने ऑनेस्टली इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी न्यूमेरिकल, you can ask me now also and later on also on call. Let me know everything clear. That's all for today.